मजा आ गया है ना। ये तो ऐसा लग रहा है, भारी हो गई है प्लेट, बहुत ज्यादा ये तो भारी ऐसा है। लग रहा है किसी बेकरी पे जैसे रखे रहते हैं, हाँ, स्वीट शॉप पर। स्वीट शॉप पर। चलो, ये तो घर के लड्डू है। मकर संक्रांति पे, फिर त्योहारों पे हमें हमेशा अपने घर की बनी हुई मिठाइयाँ खानी चाहिए। तो ये देखिए, आज हम मार्केट गए थे और बहुत सारे बर्तन लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखिए मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह से ही कितनी अच्छी धूप खिल गई है दिल्ली एनसीआर में। वरना पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बहुत ठंड बढ़ गई थी। इतना फॉग हो रहा था कि सूरज जो है 12-1 बजे तक धूप निकलती थी, पर आज तो सुबह सुबह ही सूर्य भगवान जी ने अपने दर्शन दे दिए मकर संक्रांति के दिन। और न्यू ईयर के बाद मकर संक्रांति जो है पहला बड़ा फेस्टिवल होता है हिंदू कल्चर में, और जो ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। साउथ में इसको पोंगल बोलते हैं। और इस दिन विशेष रूप से परंपरा होती है तिल की मिठाइयाँ और खिचड़ी खाने की, तो मैं भी बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं मावा बना रही हूँ तिल के लड्डू बनाने के लिए। फेस्टिवल्स एक अच्छा ओकेज़न होते हैं अपने घर के लिए कुछ नया ख़रीदने का, शॉपिंग करने का। तो आज हम मार्केट भी जाएंगे और हम शॉपिंग करेंगे अपनी किचन के लिए कुछ नए बर्तनों की। और मैंने कुछ ये बर्तन निकाले हैं डिस्कार्ड करने के लिए, जो नॉन स्टिक बर्तन हैं, जिनको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही थी। तो इनको डिस्कार्ड करके आज मैं इनकी जगह स्टेनलेस स्टील के बर्तन लेके आऊँगी। नॉन स्टिक बर्तन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इसीलिए मैं इनकी जगह अब स्टेनलेस स्टील के बर्तन लाऊंगी। और जो भी शॉपिंग करूंगी वो आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से परंपरा होती है खिचड़ी खाने की और खिचड़ी दान में देने की। तो हमने भी पूजा कर ली है और खिचड़ी दान में देने के लिए हमने निकाल के रख दी है, और अभी हम मंदिर जाएंगे तो वहाँ ये मंदिर में दे आएंगे। मकर संक्रांति का फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है सेम डे। जैसे आसाम में बिहू के नाम से, साउथ में पोंगल, और गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं, और हमारे राजस्थान में इसको सकरात कहते हैं। और इस दिन विशेष रूप से सभी जगह खिचड़ी बनाई जाती है, और कहीं पे मूंग की दाल की खिचड़ी बनती है, कहीं पे चने की दाल की। तो बट हमारे यहाँ पे ना, ये नॉर्थ में जो है ये उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, जिसको काली दाल भी बोलते हैं। तो बस मैं इसी की खिचड़ी बना रही हूँ अभी। और आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, बस सबके लिए खिचड़ी ही बना रही हूँ। ट्रेडिशनली नॉर्थ इंडिया में ये खिचड़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। बस दाल और चावल को मिक्स कर लिया जाता है, और फिर प्रेशर कुकर में पानी और नमक डाल के इसको प्रेशर कुक कर लिया जाता है। और वैसे तो फेस्टिवल्स में खाने पीने का कोई नियम नहीं होता, पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं फेस्टिवल्स को उसी तरह से सेलिब्रेट करूँ जैसे हमारे बुज़ुर्ग सेलिब्रेट किया करते थे। और या मेरी जो मदर हैं या जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो सेलिब्रेट करती हैं जिस तरह से, मैं भी कोशिश करती हूँ कि उसी तरह से इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करूँ, ताकि जो हमारे हिंदू कल्चर की परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो जो हैं हमारे बच्चों में पास ऑन हो, हमारी लीगेसी मेंटेन रहे। और मैंने खिचड़ी के साथ खाने के लिए सलाद और पापड़ भी रेडी कर लिए हैं, और खिचड़ी भी मेरी रेडी हो गई है। तो अब मैं उसको सर्व कर रही हूँ अचार, पापड़ और सलाद के साथ। और ये खिचड़ी हमारी बहुत ही खिली खिली सी बन के रेडी हुई है, और इसका स्वाद दुगना कर देता है इस पे डाला जाने वाला ढेर सारा घी। तो बहुत सारे घी के साथ ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आज मंदिरों में भी इसी खिचड़ी का भोग भगवान जी को लगाया जाता है, और इसी का प्रसाद भी वहाँ पे बांटा जाता है। लड्डू बनाने के लिए मैं ये तिल रोस्ट कर रही हूँ, और रोस्ट करने के बाद मैं इनको मिक्सी में पीस लूँगी। और इधर मेरा मावा भी रेडी हो गया है, जिसमें मैंने बूरा ऐड कर दिया है। जो बूरा, जो पीसी हुई चीनी मार्केट में मिलती है बूरा के नाम से, बस वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मैंने इसमें पिसे हुए तिल भी ऐड कर दिए हैं, और ये मेरा लड्डू का मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। और अब मैं वेट कर रही हूँ कि मिक्सचर जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो मैं इनके लड्डू जो है बांधूँगी, लड्डू बनाऊँगी, मतलब शेप दूँगी उनकी। क्योंकि जब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा होता है ना, तो ही लड्डुओं की शेप बहुत अच्छी आती है, वरना गरम गरम में तो फैलते हैं। और मैंने ना गरम गरम में ही लड्डू बना दिए, तो थोड़े फैले फैले से बन गए। और बाद में ना मान्या ने इनको बहुत अच्छे से शेप किया जब ये ठंडे हो गए। मान्या, क्या कर रहे हो? मैं शेप दे रही हूँ लड्डू को, राउंड राउंड। लड्डुओं को राउंड राउंड शेप दे रही है मान्या अपने छोटे छोटे हाथों से, देखिए कैसे दे रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी रैबिट बनाएंगे आप? हाँ। क्या बनाना है, रैबिट? यस, पिछली बार स्नोमैन बना था, इस बार मैं रैबिट बनाऊंगी। हाँ बस चलो। और होने वाला है। हाँ, ये कोकोनट पाउडर हम डालेंगे इसमें। और इसको हम गोल 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 गोल, मान्या घुमा रही है। मान्या, मजा आ रहा है घुमाने में? बहुत ज्यादा।
हाँ, मैं करूँ थोड़ा सा इसको तेजी से, आपसे Okay. हो नहीं रहा। तो ऐसे हम इसको घुमाएंगे ना जब, और ये लड्डू हमारे शेप हो गई अपने आप। देखो कितनी अच्छी शेप आई है लड्डुओं की, एक जैसी। ये देखिए कोकोनट के लड्डू, वाह कितने अच्छे यमी लड्डू बने हैं। और ये हमारे थाली भर के लड्डू रेडी हो गए हैं, जिनको अब हम 15 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। फेस्टिवल्स पे बड़े बच्चे जो भी हो बहुत एंजॉय करते हैं, और बच्चों को बहुत मज़ा आता है ऐसे काम करने में। तो क्रिएटिविटी वाले काम हमेशा मैं मान्या को करने देती हूँ। मान्या ने सकट के दिन भी एक अच्छा सा बढ़िया सा स्नोमैन बनाया था, और आज वो कुछ बना रही है। क्या बना रही हो मान्या? ये रैबिट बना रही हो। एक लड्डू तो रख दी। ये मान्या लड्डुओं को कोट कर रही है कोकोनट पाउडर में, जो फेस साइड है। हाँ, और ये कोट हो गया। ये देखो ये लगाया है, हाँ ये लग गया, बहुत सुंदर से लग गया ना। इसको थोड़ा सा टूथपिक से अटैच कर दो, तोड़ करके। ओके। टूथपिक को तोड़ो, अब अटैच कर दो। हाँ ऐसे तो और भी इजी होगा। हाँ, ये टूटेगा नहीं है, हाँ, बस है ना। नाउ इट इज इजी। हाँ ये टूटे। लॉन्ग मैंने एक आइज इधर, हाँ, और एक इधर लगा दो। एक। हम्म, ओह सो क्यूट। ये बन गया। और के लिए सॉफ्ट दिखाओ, क्या लिया है? पिंक सॉफ्ट। हाँ पिंक सॉफ्ट लिया है, इसको लगा देंगे सॉफ्ट के माउथ की, है ना। नेक्स्ट ये ईयर्स लग रहे हैं इसके। एक साइज का बादाम ले लो मान्या, ये छोटा बड़ा मत लो। ये एक साइज का बादाम, हाँ अब ठीक लग रहा है। ये क्या रह गई है? टेल रह गई है। ये टेल किससे बना रही हो दिखाओ? मखाना। मखाना, हाँ मखाने से टेल बन रही है। और इसकी टेल के लिए भी मखाना टूथपिक से अटैच करके मान्या ने इसमें मखाना, इसकी टेल में मखाना लगा दिया। प्लेट को सीधा कर। अरे ये देखो कितना प्यारा रैबिट, कितना क्यूटी क्यूटी सा रैबिट लग रहा है ना। सो क्यूट। लड्डू का रैबिट इट इज लाइक ओरिजिनल। है। इट इज ओरिजिनल। ओरिजिनल तो नहीं लग रहा। मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसके टेल से। हाँ। तो ये भगवान जी को भोग लगाया है। अग्नि को भोग लगाया। अग्नि को। हमारे यहाँ किचन में जब भी कुछ मीठा बनाया जाता है ना, तो उसका थोड़ा सा भोग चूल्हे की अग्नि को लगा दिया जाता है। और पहले तो गांव में मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे ना, तो उसी में मीठा बना के उसी का थोड़ा सा भोग लगा दिया जाता था अग्नि को। और बस उसके बाद हम लोग पहुँचे मंदिर। जो खिचड़ी हमने निकाली थी दान में देने के लिए, वो हम यहाँ पे देने आए हुए हैं मंदिर में। और इसके बाद हम सीधे मार्केट जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, हमें कुछ बर्तन भी ख़रीदने हैं आज। तो बस यहाँ पे दान देने के बाद खिचड़ी और रेवड़ी भी हमने साथ में ले ली थी कुछ मार्केट से ही। तो बस ये चीज़ें पंडित जी को देने के बाद, माननीय पंडित जी को दे रही हैं, और उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। और मार्केट से हमें कुछ बर्तनों की शॉपिंग करनी है। और अब हम मार्केट से अपने घर आ गए हैं, और हम अपनी किचन के लिए लेके आए हैं बहुत सारे बर्तन। तो देखिए आप भी हमारे साथ हमने किचन के लिए क्या शॉपिंग की है। ये कढ़ाई है, और ये लंच बॉक्स है। वेयर का लंच बॉक्स। ये देखिए, ये लंच बॉक्स है पापा के लिए। हाँ। और एक ये पेन भी है, सॉस पैन। ये तो मान्या अपने लिए लेके आई है, टॉय का टिफिन छोटा सा। ये रोटी रखने का जो होता है, टिफिन। ये है टिफिन। और सी ये एक छोटी सी कटोरी, छोटी सी बाउल है। छोटी सी कटोरी मान्या के लिए, हाँ। छोटी सी कटोरी। और अब हम एक शॉप से ये लेकर के आए हैं डोसा तवा, जो है फ्यूचरा का। और ये डोसा तवा जो है नॉन स्टिक है। और मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे आयरन का मिल जाए कहीं पे, तो बट वो यहाँ पे थोड़ा मिलता नहीं है। तो बस मैं ये वाला जो नॉन स्टिक फ्यूचरा का तवा है वो मैं लेके आई हूँ, जिसके साथ हमें एक स्पैचुला मिला है और एक ये स्क्रबर मिला है। और इसके साथ हमें मिला है एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, जिसमें रेसिपीज़ दी हुई हैं, और साथ में इसमें 2 इयर्स की गारंटी भी मिल रही है। और वैसे तो इस फ्यूचरा तवा की जो MRP है वो है 1525, लेकिन जो शॉप्स होती हैं ना, उनके अपने लोकल डिस्काउंट्स भी होते हैं। तो उस डिस्काउंट के बाद हमें ये मिला है 1350 में, यानी 1350 रुपये में डिस्काउंट के बाद ये तवा हमें मिला है। और ये हम लेके आए हैं विनोद की कढ़ाई, जो है 2 लीटर्स की कढ़ाई है, 20 सेंटीमीटर विद लिड। इसके साथ ग्लास का लिड है। और ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है,
इंडक्शन फ्रेंडली, इसका जो बॉटम है वो इंडक्शन फ्रेंडली है। और अब हम इसको आपको दिखाते हैं। तो ये first इसका है लिड इसका है। lid। ये इसका लिड है जो ग्लास का है। और ये देखिए, और इधर से ताकि स्टीम ये इसका लिड है ग्लास का। और यहाँ से स्टीम हाँ, निकलने टफ के एंड ग्लास का लिए। लिड है और यहाँ पे एक होल दिया हुआ है स्टीम बाहर निकलने के लिए। और इसके बाद कढ़ाई दिखाओ। ये भी कढ़ाई। ये कढ़ाई है, छोटी सी कढ़ाई हम लेके आए हैं जिसमें 3-4 लोगों के लिए आराम से सब्ज़ी बन जाएगी, कोई भी चीज़। और ये देखिए, ये है विनोद की कढ़ाई। इंडक्शन बॉटम है इसका, डिश वॉशर शेप, विनोद कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील। और इसकी सैंडविच लेयर है, ये बॉटम इसका अच्छी सैंडविच कढ़ाई है। लेयर है। हाँ, इसके बर्तन हमने पहले भी यूज़ किए हुए हैं। हाँ। और बहुत अच्छे बर्तन होते हैं जो जिनमें किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं आती। और ये है एक डायमंड का पैन। ये डायमंड का पैन है जिसकी MRP है 720। और ये हमें मिला है 550 रुपीज़ का। ओ। ये डायमंड। लास्ट है वो है ये टिफिन। सिग्नोरा वेयर का डबल डेकर स्पेशल स्टील लंच बॉक्स। हाँ, अब इसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं। इसकी MRP है 1130 रुपीज़, लेकिन ये हमें मिला है 950 रुपीज़ का, है ना। लोकल शॉप से हम लेते हैं तो हमें वो अपना कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो हमने ये 950 रुपीज़ में लिया है, लेकिन इसकी MRP 1130 रुपीज़ है। और इसको हम अंदर से अब आपको ओपन करके दिखाते हैं। और ये दिखा रही हूँ खोल कर। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा ये टिफिन है। ये देखिए, और ये टिफ़िन आप ये देख सकते हैं, स्टील का है। ये स्टेनलेस स्टील का टिफ़िन है और इसमें लिड एयर टाइट इसके साथ लिड दिया हुआ है। और ऐसा एक और इसके टिफिन साथ है। 2 इस तरह के टिफ़िन है। और एक एक ये वाला टिफिन है, इसमें चावल या दाल रखने के लिए। ओपन करो। ये देखिए, ये वाला, ये चावल और रोटी रखने के लिए है। इसकी शेप इस तरह से है। इसमें आराम से रोटी, चावल, पराठा वगैरह रख सकते हैं। और इसमें हम दही और सब्जी और ग्रेवी वाली चीज़ें हम इसमें रख सकते जैसे हैं। दाल। दाल, दही। और इसके अलावा इसके साथ ये कवर भी है। और ये इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। पहले वैसे हमें ये बड़ा वाला हाँ, रखना ये है बड़ा वाला टिफ़िन हम और फिर रखेंगे। ये छोटे वाले ऊपर। बड़ा। आई होप आपको हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।